हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे एग्जांपल नंबर 1। पिछले वीडियो में एग्जांपल नंबर 2 हमने करा रखा था, ठीक है। उसको सॉल्व करना बता दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना बता दिया, ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे कि किसी भी सेंटेंस को पढ़ के उसको मैथमेटिकल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है और उस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो चलो इक्वेशन एग्जांपल नंबर 1 में दो पार्ट है। दो पार्ट में से जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट पढ़ो जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, कभी भी क्वेश्चन को जब मैं बता रहा हूं तो क्वेश्चन एक बार पैटर्न सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो को पॉज करो और तुरंत खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, और अगर नहीं होता है फिर दोबारा वीडियो को देखो कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 जरा पढ़ो। इसका क्या कह रहा है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। देखो, दो लोग हैं, एक जॉन है, ये जॉन है ये है, और एक जीवंती है, ठीक। दो, एक लड़का है और एक लड़की है, दोनों के पास मिला जुला के कितने मार्बल्स हैं? 45 मार्बल्स हैं, ठीक है। तो दोनों के पास कह रहा है 45 मार्बल्स है, कह रहा है कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। अब दोनों क्या कह रहा है कि दोनों का दोनों 45 मार्बल्स में से 5 मार्बल्स ईच वो क्या कर रहे हैं? लॉस कर जा रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। उसके बाद देखो कह रहा है कि जब 45 मार्बल्स में से 5 मार्बल्स ईच जब माइनस कर दे रहे हैं वो लोग, जो लॉस कर जा रहे हैं उनका क्या, उसके बाद क्या कह रहा है कि जो मार्बल्स बचा है उसका जो प्रोडक्ट है वो कह रहा है 124। अब देखो सेंटेंस जो दे रखा है बहुत बहुत भयंकर वाला, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे पढ़ेंगे और पढ़ के इसको इग्नोर करके छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास का नहीं होता। ध्यान से देखना कि ये क्वेश्चंस कभी भी हार्ड नहीं होते, ठीक है। ये टफ नहीं होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पैटर्न पता होना चाहिए। अब पैटर्न पता होने के लिए हमें क्या करना है, देखो अब कह रहा है कि इन दोनों के पास मिला दें तो कितने मार्बल्स हो रहे हैं? 45, ठीक। अब कह रहा है कि लेट, तो हमको सॉल्व कैसे करना है, तो हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करना है, तो देखो इसे है एग्जांपल नंबर 1 का पार्ट 1। इसका कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 1, ठीक है। अब कह रहा है कि लेट जॉन हैव एक्स मार्बल, ठीक। अब देखो जॉन के पास कितने मार्बल्स हैं, हमने लेट कर लिया कि जॉन के पास एक्स नंबर ऑफ मार्बल्स है, ठीक है। तो जीवंती के पास कैसे कितने मार्बल्स होंगे? देयरफॉर जीवंती हैव अब देखो जीवंती के पास, जब जॉन के पास हमारे पास एक्स मार्बल्स है तो जीवंती के पास कितना मार्बल होगा? जैसे कि पॉलिनोमियल में हम पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास एक के पास x है तो दूसरे को y मान लो, और x प्लस वाई इज इक्वल टू हम कह सकते हैं कितना है? 45 मार्बल्स हम कह सकते हैं। लेकिन ये हमको पॉलिनोमियल सॉल्व नहीं करना है, हमें इक्वेशन सॉल्व करना है। कौन सा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर एक को x माने हैं तो दूसरे वाले को भी हमको x के ही टर्म में लेकर आना है। अब दूसरे वाले को x के टर्म में कैसे लेकर आएंगे, तो जरा देखो कैसे करते हैं। तो y है ना, जीवंती y हम मान लिए हैं, जीवंती के पास y होगा। तो देखो x को अगर उठा के इधर भेज दें तो हमारे पास y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स। तो क्या इसके बदले y की बदले हम 45 माइनस एक्स लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं। देखो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देयरफॉर जीवंती हैव कितने मार्बल्स? 45 माइनस एक्स मार्बल। अब समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं? क्वेश्चन बनाना, देखो कंडीशन को पढ़ना सीखो, बाकी कुछ भी हार्ड नहीं है, सिर्फ कंडीशन पढ़ना अगर आ गया तो बाकी सब हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कभी भी अगर इस पैटर्न पे सॉल्व नहीं आए तो इस वाले को यूज करो, इस वाले को सॉल्व करो, ठीक है। यहां से हमको ये वैल्यू नहीं रखना है, क्यों? क्योंकि हमें इक्वेशन सॉल्व करना है, इक्वेशन बनाना है हमको, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल का इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें ये वाली वैल्यू के बदले ये वाली वैल्यू रखना है, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। अब कह रहा है कि दे बोथ हैव लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, मतलब दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं? 5 मार्बल्स ईच लॉस कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या लिख देंगे हम इसको, दे आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल। देखो अब कह रहा है कि दोनों के पास, जब हमारे पास 45 मार्बल्स टुगेदर था, दोनों अपने अपने पास से 5 मार्बल्स ईच लॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, तो देयरफॉर हमारे पास जॉन हैव कितने मार्बल्स? जॉन हैव, अब देखो 5 मार्बल्स लॉस कर गया जॉन,
जॉन के पास कितना था x, अब ये 5 लॉस कर गया तो जॉन हैव कितना मार्बल्स 5x माइनस 5 मार्बल्स, देयरफॉर जीवंती है अब जीवंती के पास कितना मार्बल्स है देखो 45 माइनस एक्स तो पहले से था माइनस उसमें से 5 माइनस कर लो, ठीक। अब ये बन कितना गया देखो, इसको अगर हम देखें तो इसको सॉल्व करके बताएंगे तो कितना बनेगा 45 माइनस 5 कितना बन गया 40 और माइनस का x, जीवंती के पास कितना मार्बल्स हो गया 40 माइनस x। अब कंडीशन क्या कह रहा है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या करेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि जब आफ्टर 5 ईच लॉस हो गया उसके बाद जो प्रोडक्ट जो बचा उसके पास मार्बल दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जो उसका प्रोडक्ट आया वो है कितना 124। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जॉन के पास लूजिंग आफ्टर लूजिंग मतलब लूज करने के बाद जॉन के पास कितना है x माइनस 5 और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब उसके बाद हमारे पास जीवंती के पास कितना बचा 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। कहां से आया ये, तो हमसे क्या कह रहा था कि दोनों के पास मिला जुला सरकार है, अब दोनों के पास दोनों मिला जुला के अगर करें तो 45 मार्बल्स थे और दोनों अपने आप के पास से 5-5 मार्बल लॉस कर गए, ठीक है। तो हमारे पास क्या, तो जॉन के पास जॉन जब हमारे पास क्या है 5 मार्बल लॉस किया है तो x माइनस 5 हो गया, जीवंती 45 माइनस एक्स पहले से था उसमें से एक 5 माइनस और हो गया तो 40 माइनस एक्स। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ऐसी कंडीशंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम क्या करते हैं देखो x को एक को बाहर ले लो दूसरे वाले को एज इट इज लिख दो 40 माइनस एक्स, फिर माइनस का 5 बाहर ले लो और 40 माइनस एक्स को एज इट इज लिख दो, ठीक, इज इक्वल टू 124, ठीक है। अब जरा देखो 40 माइनस 40 इंटू एक्स 40x माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का 5 देखो 5 इंटू 40 कितना हो जाएगा 200 और माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स 5x इज इक्वल टू 124, ठीक, कुछ समझ में आया देखो। अब क्या करेंगे हम इसको देखो x वाले को एक साथ लिख दो और कांस्टेंट को एक साथ लिख दो और बाकी को x स्क्वायर को बाहर ले लो, तो इसमें सब देखो x स्क्वायर है तो माइनस का x स्क्वायर बाहर आ गया और 40x प्लस का 5x कितना हो गया प्लस का 45x, ठीक है, और बचा कितना माइनस का 200 और इसको 124 को इधर उठा लिया तो प्लस में से उधर से आएगा इधर तो क्या हो जाएगा माइनस का 124 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब चलो जरा इधर देखते हैं, ठीक। अब इधर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 45x तो 45x रहने दो 45x प्लस के साथ है, ठीक है, और माइनस का जरा देखो 200 और 124 कितना हो जाएगा माइनस का 324 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन बन गया। अब देखो माइनस इसमें भी है माइनस इसमें माइनस कॉमन करके दूसरी तरफ भेज दो तो माइनस जब हम कॉमन करेंगे तो x स्क्वायर और यहाँ प्लस था तो माइनस कॉमन हो गया तो माइनस का 45x और यहाँ माइनस है तो ये प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। अब माइनस इधर से उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 इज इक्वल टू 0। अब हमसे क्या कह रहा था देखो जरा, कह रहा है कि we would like to find out the how many marbles they had to the start with। अब कह रहा है कि स्टार्टिंग में उनके पास कितने मार्बल्स थे, लेकिन अगर हम शुरू में देखें तो एग्जांपल नंबर 2 का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन मैथमेटिकली, मतलब हमको क्या कहना है इसमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ देना है, क्या करना है सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ देना है। तो अगर अकॉर्डिंग टू द इसके चले तो हमारे पास क्या है यहां तक इसका आंसर है, ठीक, लेकिन हमें यहां तक नहीं चलना है ना, हमें लेवल सीखना है, हमें बेस्ट सीखना है। मतलब क्या है हमारे पास कह रहा है कि जब ये हमारे पास इतना आया इक्वेशन तो हमें आ गया, इक्वेशन बनाना सीखना था पहले हमको सबसे पहले, तो इक्वेशन बनाना सीख गया। जो एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे उस 4.1 में हमें सिर्फ 2 चीजें सीखनी है, क्या, एक तो इक्वेशन बनाना और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने के लिए मैंने ऑलरेडी कल का एग्जांपल क्वेश्चन करा रखा है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। एग्जांपल नंबर जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो कराया था उसमें सिर्फ हमें पहचानना सिखा दिया था। एग्जांपल नंबर 1 आज हम कर रहे हैं, क्यों, उसमें इक्वेशन बनाना सीख गए। 4.1 का एग्जांपल अगर हम कर लिए 2 एग्जांपल कर लिए तो 4.2 का जो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल इजी हो जाएगा, ये इजीली सॉल्व,
ठीक है। अब इससे आगे अगर हम देखें तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना हम सीखेंगे 4.2 में, लेकिन अभी हमको करना क्या है, इसको सीखना है अभी। क्यों? क्योंकि हमें प्रैक्टिस भी तो करनी है, प्रैक्टिस भी तो करनी है। अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन बनाना हमने सीख गए, हम इक्वेशन बनाना सीख गए, ऐसे करके इक्वेशन बन जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे वो मेन इंपॉर्टेंट है, तो उसे भी सीखना है। तो चलो इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व करके देखते हैं, लेकिन जनरली अगर देखें तो यहां तक इसका आंसर है, ठीक है। लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखो अब इस इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने बताया था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, मान लो हमारे पास इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से, जरा देखो। तो पहला मेथड हमारे पास क्या है, दूसरा मेथड क्या है और तीसरा मेथड क्या है। तो जो फर्स्ट हमारा मेथड है वो क्या कह रहा है हमारे पास, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा हमारे पास कह रहा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। तीसरा मेथड क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो तीसरा मेथड है, थर्ड मेथड, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, और उसको क्या कहते हैं हम, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अभी फिलहाल जो हमें सॉल्व करना है वो सिर्फ इससे करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, ठीक है। इस वाले को हमारे पास ये सिलेबस में हमारे नहीं है, इसे हम करेंगे लेकिन बाद में। क्यों? क्योंकि पहले अभी हमें सेकंड टर्म का सिलेबस पूरा करना है, ठीक है। तो देखो इसको करेंगे बाद में, लेकिन उसके बाद इसके जस्ट बाद हमें करना है ये वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का, तो ठीक है। तो अभी इसकी जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। तो पहले इसके करते हैं, इस वाले से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस वाले मेथड से हम इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जरा देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। अब देखो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमें आना चाहिए। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब क्या है, हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करना है, बीच वाले को दो पार्ट में तोड़ना है, जिसको अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें तो किसके इक्वल आना चाहिए, हमारे पास b के इक्वल आना चाहिए। लेकिन अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, हमारे पास a इंटू सी के इक्वल आना चाहिए, तो a इंटू सी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, a इंटू सी के इक्वल आना चाहिए। अब देखो ये बहुत बच्चों को नहीं आता, बहुत बच्चे ऐसे तुक्का मार देते हैं, लेकिन तुक्का से काम नहीं चलेगा। चलो हम सिखाएंगे कि उसको तोड़ना कैसे, ठीक है। चलो जी इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये था क्या था हमारे पास, आफ्टर यूजिंग वाला, ठीक है। चलो अब देखो इसको करने के लिए हमारे पास एक बहुत इजी मेथड है, बहुत इजी मेथड है। उसको करना क्या है, देखो हमें क्या करना है, अगर ये सॉल्व करना है इक्वेशन को तो सबसे पहले हमें बीच वाले को तोड़ना आना चाहिए। बीच वाले को कैसे तोड़ेंगे, तो हमें तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो a इंटू सी का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, a इंटू सी का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो चलो चलो सबसे पहले करते हैं। तो a की वैल्यू कितना है 1 और c की वैल्यू कितना है 324, तो 324 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 1 इंटू 324 324 ही रह जाएगा। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से, तो 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 2 से करो, 2 8 जा 16 और 1 81, ठीक है। ये हो जाएगा 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, ठीक है। फिर 3 से फिर हो जाएगा 9, फिर 3 से हो जाएगा कितना 3, फिर 3 से ये 1, ठीक है। और निकल जाएगा, चलो काम बन जाएगा अपना 3 3 जा 9 3 जा 26 36, ठीक है। देखो अब इसमें से निकल जाएगा हमारे पास, देखो कैसे हमको लेकर आना है बीच वाले में कितना 45। अब जरा देखो अगर हम देखें तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 जा 26, ठीक है। और 3 3 जा 9। अब देखो सॉरी 36 और 9, और 36 और प्लस 9 को ऐड करें तो हमारे पास कितना बन जाएगा 45 बन जाएगा, मतलब अपना काम बन सकता है। देखो इसको तोड़ना कैसे है, एक्स स्क्वायर माइनस का 36x और माइनस का 9x, ठीक है। हमने क्या कहा था, माइनस का साइन दोनों जगह रहेगा तो माइनस का साइन देके ऐड कर देते हैं उसको, ठीक है। तो हमारे पास माइनस का 36 माइनस का 9 और प्लस का 324 इज इक्वल टू 0,
ठीक है, अब हम करेंगे क्या, सिंपल सा, x कॉमन कर लो इसमें से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x कॉमन, क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस 36, ठीक है, और इसमें से -9 कॉमन कर लो तो कितना बच जाएगा हमारे पास, और ये x और यहाँ हो जाएगा माइनस का 36 इज इक्वल टू 0। अब देखो बाहर बाहर वाले को एक साथ लिख लो x माइनस 9 और अंदर अंदर वाले को एक साथ लिख लो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 करो तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना, देखो तो x इज इक्वल टू 9। अब दूसरे वाले को देखें इधर, तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 कर दो तो x इज इक्वल टू 36। अब देखो यहां आ गया हमारे पास क्या, x की दो वैल्यू मिल गई, हमने x किसको लिया था, जॉन के पास, जॉन को, ठीक, तो इफ, अब यहां दो कंडीशन आ गया, इफ जॉन हैव 9 marbles, then जीवंती है 36 marbles। क्यों, देखो ना 9 अगर हम करेंगे तो जीवंती के पास 45 माइनस 9 36 ही तो बचा, ठीक। अब देखो एंड सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन तो ये था कि जॉन के पास 9 marbles है तो जीवंती के पास 36 होगा, दो कंडीशन बन रहे हैं। अगर इफ जॉन हैव 36 marbles देन जीवंती है 9 marbles। रीजन कैसे कैसे कैसे, देखो 36 अगर इसको लेंगे तो 45 में से क्या करेंगे, 36 माइनस कर देंगे, 9 marbles बचेगा। मतलब अगर हमारे पास जॉन के पास 9 होगा तो जीवंती के पास 36 होगा, और अगर जीवंती के पास 36 होगा, सॉरी अगर जॉन के पास 36 होगा तो जीवंती के पास हमारे पास कितना बचेगा, 9 marbles बचेगा। मतलब ये कि पहला कंडीशन कह रहा था हमसे क्या, कि इसको मैथमेटिकली इक्वेशन बनाओ, हमने मैथमेटिकली इक्वेशन बनाया और यहां पे लेके इसका आंसर निकाल दिया। लेकिन अगर सॉल्व करने की भी बारी आई तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। पहले मेथड कौन सा है हमारे पास, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, और हमारे पास क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है किसका, बीच वाले को तोड़ना। क्या है ये 45x है, बीच वाले को तोड़ना क्या है, कैसे तोड़ेंगे, तो तोड़ने का एक सिंपल तरीका हमने बताया क्या, कि a इंटू सी, किसका, a इंटू सी का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या करना है हमें, a इंटू सी का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो और उसमें से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करके और ऐड सब्ट्रैक्ट करके देख लो कि किससे कितने को ऐड करेंगे, कितने किससे कितने को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपना काम बन सकता है, एकदम आसान है, ये सिर्फ आना चाहिए तुझे, ठीक है। अगर ये तुम लोगों को आ गया मतलब समझ जाओ कि आगे चल के सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो जी अब सेकंड करते हैं इसका। अब सेकंड जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट सिर्फ पढ़ के समझना बहुत टफ पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कॉस्ट दिया है, नंबर ऑफ डेज में हमारे पास कितने टॉयज बन रहे हैं उसको दिया है, तो पढ़ के अगर क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो सॉल्व करने में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत छोटा सा सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। देखो अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन पढ़ो, खुद से बनाने की कोशिश करो, अगर बन गया तो वेल एंड गुड, तुमसे बहुत अच्छा से बन जाएगा ये, कि अगर पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा तो, और अगर क्वेश्चन समझ में आने लगा मतलब समझ जाओ कि हमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि नहीं होने वाला है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन अ डे, the cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys। देखो अब कह रहा है कि जो कॉस्ट ऑफ हमारे पास है टॉय वो कितना है, 55 माइनस कॉस्ट, सॉरी द नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टॉय इन वन डे। तो हमारे पास सबसे पहले एक दिन में कितना नंबर ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है टॉय का, उसको हमको निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि द कॉटन इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस कितना नंबर ऑफ टॉय, एक दिन में कितना, तो हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन हम करेंगे, सॉल्यूशन तो हम क्या लिखेंगे, लेट द कॉटेज इंडस्ट्री produces x number of toy in one day। देखो अब हमने क्या कहा, किसी एक को हमें मानना पड़ेगा,
दूसरे को हमें मानने के लिए क्या करना है, अब हमें नहीं पता कि हमको दूसरे वाले का कितनी वैल्यू है, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले पहले वाले को अगर हमने लेट कर लिया कि किसको लेट करना है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है क्या कि हम इसमें से लेट किसको कर रहे हैं, प्राइस को लेट करें या फिर नंबर ऑफ टॉय को लेट करें। तो ध्यान से रखना है कि रिलेशन किसके साथ दे रखा है, तो नंबर ऑफ टॉय के साथ रिलेशन ज्यादा दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टॉय को x मान लेंगे। ठीक है, तो चलो हमारा ये हो गया, नंबर ऑफ टॉय को हमने x मान लिया। तो हमारे पास प्राइस का रिलेशन दे रखा है, प्राइस का रिलेशन क्या कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय। ठीक है, अब हमारे पास देयरफॉर कॉस्ट ऑफ द, हमारे पास टॉय कितना हो जाएगा, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ द टॉय इज कितना, 55 माइनस नंबर ऑफ प्रोडक्शन इन वन डे, टॉय का नंबर ऑफ प्रोडक्शन इन वन डे। अब हमारे पास देखो जरा कितना निकल गया, कॉस्ट ऑफ द टॉय इज 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय इन फाउंड इन वन डे। देखो एक दिन में कितने टॉय बन रहे हैं उतना माइनस कर दो 55 में से, जितना आया वही हो जाएगा हमारे पास क्या, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सॉरी कॉस्ट ऑफ द टॉय। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, क्वेश्चन इसके बाद क्या कह रहा है कि ऑन द पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन वाज 750। अब देखो एक दिन में कह रहा है कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लग रहा है वो लग रहा है 750। अब यहां ध्यान देना है, हमारे पास कह रहा है कि एक दिन में x नंबर ऑफ टॉय बन रहा है, एक टॉय का रेट कितना है 55 माइनस x। ठीक, अब टोटल कॉस्ट कितना कह रहा है, टोटल 750 लग रहा है। अब एक का हमारे पास कॉस्ट पता है, एक का कॉस्ट पता है, एक दिन में कितना नंबर ऑफ टॉय बन रहा है वो पता है, तो हमारे पास क्या टोटल कॉस्ट निकल नहीं जाएगा, क्या होता है नंबर ऑफ टॉय इन वन डे मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट ऑफ वन पार्टिकल, एक पार्टिकल का। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशन क्या हो जाएगा हमारे पास 50। देखो तब टोटल नंबर ऑफ टॉय कितना है एक दिन में x मल्टीप्लाई बाई एक टॉय का कितना कॉस्ट है, तो कितना कॉस्ट है जरा बताओ, 55 माइनस x इज इक्वल टू 0। यही सॉरी जीरो नहीं, यहाँ ये जीरो नहीं, टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट कितना हमारे पास आ रहा है 750, ये आ गया, मल्टीप्लाई कर दो कितना हो गया 55x, और देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे ना यहाँ से, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। इसको इधर भेज दो तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 55x और माइनस का 750। अब हमारे पास देखो माइनस कॉमन कर लो इज इक्वल टू 0 बचा, माइनस कॉमन कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 55x और प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। बन गया इक्वेशन। अब क्या है, इक्वेशन बन गया। अब हमें सॉल्व करना है इक्वेशन को। हमारे पास अगर अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल नंबर 1 की देखें तो यहीं तक हमारे पास आंसर है, इसका आंसर हमारे पास यही तक है, लेकिन हमें सॉल्व करना भी सीखना है। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक रूल बताया, क्या बताया है कि सबसे पहले a इंटू सी का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। तो a इंटू सी का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जरा देखो a कितना है, a है हमारे पास 1 इंटू सी कितना है हमारे पास 750। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही बच जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन तो कितना करेंगे, तो चलो चलो इसमें क्या करेंगे, और 2 से काटेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, चलो 5 से काटते हैं सीधे, 5 से। तो 5 से करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, ठीक, और 0, ठीक। फिर 5 से करो, 5 3 जा 15 0, फिर 5 से करो तो 5 6 जा 30 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, फिर 2 से करो 2 3 जा 6 3 1 जा, ठीक है, कट जाएगा, बन गया, काम बन जाएगा अपना। इतना से अब हो सकता है। अब यहां से बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहां तक करने के बाद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कैसे करें। हमको कितना लेकर आना है, माइनस का 55, ठीक है। अब जरा देखो 5 5 जा 25, 25 5 जा कितना होता है हमारे पास, और निकल जाएगा अपने पास कितना, चलो इससे तो नहीं निकलेगा, इस वाले से नहीं निकलेगा, चलो इसको हटा दो। और 5 5 जा 25, चलो 5 2 जा 10 30, हाँ निकल गया। देखो
देखो ये हमको समझना जरूरी है। 5 5 25 और 30, 30 प्लस 25 55 होता है और हमें माइनस में लेकर आना है, यानी कि एक्स स्क्वायर। अब हम हमारे पास क्या है, सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। ठीक, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का, अब देखो माइनस का 30x माइनस का 25x और यहां प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। कुछ समझ में आया? क्या किया हमने, यहां देखो माइनस का और ये माइनस का जोड़ेंगे तो माइनस माइनस का साइन देके हम क्या करेंगे, माइनस का 55 कर देंगे। माइनस के साइन के साथ हम क्या करते हैं, माइनस का साइन देके ऐड कर देते हैं दोनों को, अगर दोनों जगह माइनस होगा तो। ठीक है, अब जरा देखो कॉमन करो, x कॉमन कर लिया, x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन कर लिया यहां से, तो x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, x माइनस 25 और ये हो जाएगा हमारे पास कितना, और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक बार इसको 0 करो तो x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू कितना निकल गया, 25। एक आंसर यहां निकल गया। दूसरे को देखो, x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 30, यानी कि एक आंसर यहां निकल गया। अब देखो बच्चे क्या करते हैं, ये और ये आंसर लिखेंगे और छोड़ देंगे, यही ना, नहीं ये नहीं करना है। क्यों, क्योंकि आधा नंबर यहां से कट जाएगा तुम्हारा। अगर क्यों, क्योंकि सेकंड टर्म तुम्हारा रिटर्न है। ठीक है, अब रिटर्न है मतलब क्या, हमें इसको पूरा करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, तो देखो अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या था, नंबर ऑफ इंडस्ट्री, देखो कॉटन का हमारे पास क्या, नंबर ऑफ टॉय, तो नंबर ऑफ टॉय अगर हम लेकर चलते हैं कितना 25, तो हमारे पास प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, हमारे पास कॉस्ट कितना रहेगा। अगर एक दिन में हमारे पास कितना निकल गया, 25 हमारे पास पार्टिकल निकला एक दिन में, अगर 25 तो हमारे पास एक का कॉस्ट कितना रहेगा, हमारे पास कितना, देखो तो 75 माइनस का 25 यानी कि कितना बच गया, 50 रुपीज। एक कॉस्ट का हमारे पास प्राइस कितना, एक हमारे पास टॉय का प्राइस कितना बच जाएगा, 50 रुपीज। ठीक, लेकिन अगर वही अगर हम लेकर चलते हैं x इज इक्वल टू 30, यानी कि x इज इक्वल टू 25 था ये, तो x इज इक्वल टू अगर हम 30 लेकर चलते हैं तो जरा देखो कॉस्ट कितना बचेगा, 75 माइनस 30 यानी कि 45 रुपीज। समझ में आया? तो ध्यान रखना इस बात का कि यहां आंसर नहीं लिखना है। अगर यहां आंसर लिख भी दिए तो ध्यान रखना इस बात का कि उसने पूछा क्या है। अगर यहां लिखेंगे तो हमारे पास क्या कह रहा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन दैट डे। अब एक दिन में कितना नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस हो रहा है, तो हमारे पास दो तरह का हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस पॉसिबल है। कैसे, 25 भी पॉसिबल है, 30 भी पॉसिबल है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। सिर्फ हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा है नंबर ऑफ टॉय, प्राइस नहीं पूछा है, तो इसकी जरूरत नहीं है। अगर प्राइस भी पूछ लेता तब इसकी जरूरत होती। ठीक है, तो मतलब हमारे पास कितना पॉसिबल है, 25 नंबर ऑफ पार्टिकल भी पॉसिबल है और 30 नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ टॉय पॉसिबल है। ठीक है, चलो ये हो गया खत्म। देखो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग से मिलेंगे एक्सरसाइज लेके। ठीक है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन में ट्राई करना है कि मैंने दोनों तरह का क्वेश्चन बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको चेक करना है कि कौन सा हमारे पास कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दे रखा है, सेम जो अभी कर रहे हैं हम। ठीक है, हमारे पास और कुछ भी नहीं है। इक्वेशन हमारे पास सेंटेंस पढ़ना है, इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बना के छोड़ देना है। लेकिन हमें छोड़ना नहीं है, हम अपनी तरफ से पूरा सॉल्यूशन करके लेकर चलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हम एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे उसके लिए हमारे पास पहले से ही प्रिपरेशन हो रखा है। समझ में आया? चलो जी आगे बढ़ते हैं, तब तक के लिए बाय एंड ऑल द बेस्ट।